नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी टीकाकरण अभियान जारी है और पहले दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जो भ्रम है, उसे लेकर खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज इंडिया के जरिए स्थिति भी साफ की और इसी पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने की खास बातचीत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ हैं हम। न्यूज़ इंडिया चौथे वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इसके साथ सर से बात करते हैं, क्योंकि इस साल एक साल के संकट के बाद अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और सर के देखरेख में ही पूरा काम हो रहा है। सर, एक साल लगातार आप जूझे हैं, अब जाकर थोड़ी राहत आई है और लगातार आपके देखरेख में कैसा काम चल रहा है और किस तरह की अपील है आपकी प्रदेशवासियों के लिए? देखिए, प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और अभी जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनसे उसकी शुरुआत हुई है और ऐसे लगभग हमारे पास 80,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मी हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट्स में हैं और कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो लिस्टेड हैं। लेकिन क्योंकि जो एंटीबॉडी डेवलप होगी, वो दूसरा जो वैक्सीन लगेगा उसके 14 दिन बाद शुरू होंगी और इसलिए इस पूरे कालखंड में जो 42 दिन का कालखंड होगा, उसमें हमको कोरोना वायरस से बचना होगा और इसलिए जो भी कोविड के अनुरूप जो व्यवहार चाहिए उसको आप बनाए रखें कम से कम 42 दिन तक। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वैक्सीन अभी तक इसके जो परिणाम आए हैं देश में, ये पूरी तरह सुरक्षित है। एम्स के डायरेक्टर का भी आज बयान आया था और उन्होंने उसको पूर्णतः सुरक्षित बताया है और इसलिए किसी के मन में अगर कोई दुविधा है, कोई घबराहट है, तो घबराएं नहीं। ये सुरक्षित है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे याद है जब बचपन में हम पे वैक्सीन लगता था तो कभी कभी बुखार आ जाता था, कई बार घाव भी बन जाता था, बाजू में निशान बन जाते थे, अभी तक भी निशान है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत किसी को अगर कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है या रिएक्शन होता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और उसका समाधान हो जाएगा। सर, इस कोरोना काल में आप पूरी तरीके से खुद भी कोरोना से जूझे हैं। अभी एक भ्रम की स्थिति ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है, क्या उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी? आपने पूरा खुद इस सफ़र को तय किया है। आपके माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है सर? नहीं, वैक्सीन सबको मिलेगी, क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं उसको दोबारा नहीं होगा। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, इसलिए उनको भी वैक्सीन लगाना होगा। लेकिन उसके लिए एक समय अवधि है कि जब आप नेगेटिव आ जाएंगे तो उसके सर्टेन टाइम के बाद ही वो वैक्सीन आपको लगाना होगा। साफ तौर पर सुन रहे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लगातार एक साल की लड़ाई के बाद जब अब वैक्सीन आ गई है, उसको लगातार सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्करों को और उसके साथ साथ सभी ऐसे लोगों को दी जाएगी जो कोरोना से चाहे पीड़ित रहे हैं या बचाव में आगे बढ़े हैं। मौजूदा समय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज़ इंडिया में बहुत ही एक्सक्लूसिव कहा है कि भ्रम की स्थिति बिल्कुल ना आने दें। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से सबको मिलेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस प्रदेश में जो छूटेगा, मगर थोड़ा सा धैर्य और इंतजार करना होगा। और इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सावधानियां और जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको लगातार फॉलो करते रहें। अपने सहयोगी आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में
कब आयोजित होगा इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। जबकि स्कूल खोले जाने पर पहले ही माध्यमिक शिक्षा विभाग फैसला ले चुका है, जिसके बाद अब कैबिनेट में कक्षा 6 से 11 तक सरकारी और निजी स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और इसके साथ ही राजस्व, वित्त, आवास, उच्च शिक्षा और ऑडिट समेत कई अन्य विभागों से संबंधित सेवा नियमावली से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और इस बैठक के अंदर कई अहम फैसलों पर, कई अहम विभागों के फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। उसमें हम कह सकते हैं कि वित्त और कई जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में लेकर भी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कक्षा 6 से 11 तक स्कूल खोले जाने पर शिक्षा विभाग पहले ही मुहर लगा चुका है, उस पर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियंका जगोरी फोन लाइन पर आ चुके हैं। प्रियंका, आज शाम को 5 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और महत्वपूर्ण इसलिए भी इसे माना जा सकता है कि कोरोना से इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है और अब धीरे धीरे हर एक विभाग को अपने पुराने कार्य करने की उसमें आना पड़ेगा और शायद इसलिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। प्रियंका। बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूंगी कि आज जो है सीएम आवास में उत्तराखंड मंत्रिमंडल दल की अहम बैठक जो है होने जा रही है और इसको लेकर तमाम बड़े अहम जो मुद्दे हैं सरकार के वो प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में रखे जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल खोलने को लेकर पहले ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो कक्षा 6वीं से और 8वीं तक के स्कूल खोलने के यहाँ पर निर्देश दिए गए थे और उसके अलावा आज जो कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव आएगा जिसमें कैबिनेट की मोहर लगेगी। इसके साथ ही कई अन्य जो मुद्दे हैं वो कैबिनेट में रखे जाएंगे, जैसे राजस्व, वित्त, ऑडिट, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य समेत कई अन्य जो विभाग है उनसे संबंधित नियमावली से जुड़े मसलों पर कैबिनेट की मीटिंग में यहाँ पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल प्रियंका, और जैसे कि अभी आपने भी बताया कि कक्षा 6 से 11वीं तक स्कूल खुले जाने के ऊपर शिक्षा विभाग पहले ही मुहर लगा चुका है और दूसरी बात कि इस पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली, क्या कुछ गाइडलाइन इसमें दी जा सकती है, क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि जो बोर्ड कक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं उसको लेकर तो स्कूल चल रहे हैं और अब जो है सरकार ये चाह रही कि कोरोना का जैसे धीरे धीरे अब कम देखने को मिल रहा है मामला और कोरोना वैक्सीन भी यहाँ पर आ गई है, तो ऐसे में जो स्कूल खोलने पर सरकार निर्णय कर रही है, विचार चल रहा है, तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने पहले ही ये निर्देश दिए थे कि कक्षा 6वीं से और 11वीं तक के स्कूल को खोले जाएंगे। प्रस्ताव यहाँ पर आएंगे और इसको लेकर कैबिनेट की जब इस पे मोहर लगेगी उसके बाद जो है जो कोरोना गाइडलाइन का पालन बच्चों को यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही स्कूल में जो सरकार है वो जरूरी दिशा निर्देश देगी कि किस तरीके से बच्चों कोरोना काल में किस तरीके से बच्चों जब आएंगे स्कूल में तो क्या क्या जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन यहाँ पर स्कूल प्रशासन को भी करना होगा। जी बिल्कुल प्रियंका, और जाहिर सी बात है कोरोना वैश्विक महामारी से न सिर्फ दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, भारत की भी आर्थिक स्थिति पर असर जरूर पड़ा है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। तो राजस्व और वित्त विभाग भी इस बैठक में शामिल होंगे, उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो आगे क्या कुछ नई गाइडलाइंस या फिर किस प्रकार से अब राज्य के राजस्व को बढ़ाने को लेकर इसमें बात हो सकती है? बिल्कुल, अब जैसे कि कोरोना के मामले कम ही देखने को मिल रहे हैं तो अब ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान जो है वो विकास कार्यों को लेकर है। तो ऐसे में अब हाल में ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये साफ करा था कि बजट सत्र को आयोजित कराएंगे गैरसैंण में। तो आज कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें ये उस पर भी अहम फैसला यहाँ पर लिया जाएगा कि कब और किस तारीख में यहाँ जो गैरसैंण बजट सत्र है वो किस तारीख में होगा, उसको लेकर सरकार रोड मैप भी तैयार करेगी। तो तमाम और राजस्व, प्रदेश में पर्यटन और विकास कार्य जो भी है उसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग में अहम चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल प्रियंका, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। नैनीताल के डीएसए मैदान में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की चमक इस बार कोरोना के चलते थोड़ी फीकी रहेगी। सिर्फ पुलिस विभाग की तरफ से ही परेड का आयोजन किया जाएगा। डीएसए मैदान में पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 2 दिनों तक चलने वाली परेड का पूर्वाभ्यास किया गया और इस बार परेड में पुलिस की 6 टोलियां भाग लेंगी। 26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की तरह इस बार भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी। हालांकि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कराए जाएंगे। कि आज से यहाँ पे पहले अभी हल्द्वानी में परेड का रिहर्सल हो रहा था, अभी फ्लैट के ग्राउंड में परेड का रिहर्सल शुरू हो गया है और ये लगातार रिहर्सल करवाया जा रहा है। इसमें एनसीसी की भी 2 टोलियाँ हैं, पुलिस की 6 टोलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस का जो है फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड और संचार सेवा, इन सब का भी जो है इसमें ये भी सब सम्मिलित होंगी। और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो परेड जो होगी हमारी, उस परेड को इसमें रिहर्सल करा के 24 तारीख को हमारा ग्रैंड रिहर्सल होगा और 26 तारीख को परेड होगी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने पिछले 140 दिन के बाद मीडिया और जनता को राहत देते हुए सचिवालय में प्रवेश से रोक हटा दी है। हालांकि इस दौरान सचिवालय में प्रवेश करने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने अधीन सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि जनता उन्हीं से सीधे भेंट करे जिस अधिकारी से भेंट के लिए उन्हें प्रवेश पत्र दिया गया। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में अनावश्यक प्रवेश न हो। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आगंतुक पास जारी होने से लेकर 2 घंटे की अवधि से अधिक समय तक सचिवालय परिसर में नहीं रहे। उत्तराखंड क्रांति दल ने जिला मुख्यालय पौड़ी में प्रदेश सरकार की नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार सहित पौड़ी विधायक मुकेश कोहली का पुतला भी जलाया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता विपिन रावत ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार नौजवानों को नौकरी से निकालने का कार्य कर रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार युवाओं में कोई रुचि नहीं ले रही और सभी संस्थाओं को निजी हाथों में देना चाह रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, कभी सरकारी बंद कर, हाय हाय। मोड पे अगर हर चीज़ अच्छी चल सकती है प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा में, तो सरकार को भी ठेकेदारी प्रथा में चला लो। ये विधायक क्यों चुन रहे हैं, ये सांसद क्यों चुन रहे हैं, ये भी जो कि ठेकेदार से बुला के इन्हीं से जो है कि सरकार भी चलवा लो। पर इस प्रकार के जो है कृत्य कर रहे हैं, कोई आके यहाँ जो है कि लोगों की पेंशन खा जाता है, कोई आके जो है कि फैक्ट्रियाँ खा जा रहा है, रोजगार खा जा रहा है। अब बचा खुचा जो रोजगार है, ये जो है कि धीरे धीरे उनको भी निपटाने पे लगे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे चर्चित ढिकाला जोन में 2 बाघों के बीच लड़ाई का वीडियो पर्यटकों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ढिकाला जोन के चौड़ के पास 2 बाघों में लड़ाई हुई, तो वहीं मौके पर सफारी का आनंद उठा रहे पर्यटक ये दृश्य देखकर रोमांचित हो उठे, जिसकी जानकारी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की उपनिदेशक कल्याणी ने दी और पर्यटकों ने इस लड़ाई का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अपने तेवर बदले हैं। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय से टकराने की संभावनाओं के चलते शनिवार से मौसम करवट बदल सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। आज सुबह से ही देहरादून समेत अन्य जिलों में मौसम के बदले तेवर से ठिठुरन थोड़ी बढ़ी है। राजधानी देहरादून में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ रही, जिससे सुबह सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थोड़ी धीमी नजर आई। हालांकि 10 बजे के बाद से हल्की धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने की भी चेतावनी दी है। हालांकि आज सुबह भी राजधानी देहरादून में घने कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हुई, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से वाहन भी धीमी गति से रेंगते नजर आए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी करी है कि पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय से टकराने के कारण ठिठुरन थोड़ी अभी और बढ़ सकती है। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रीति गौड़ हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। प्रीति, मौसम विभाग ने शनिवार के बाद में मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की और साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी कुछ दिन और ठिठुरन बढ़ सकती है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल उमंग, आपको बताना चाहूंगी कि मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हिमालय से टकरा सकता है, जिसके चलते शनिवार से एक बार फिर मौसम जो है वो करवट बदल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं ठिठुरन जो है वो बढ़ने वाली है। और अगर पहाड़ी इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मौसम विभाग द्वारा उसकी अंदेशा जताया गया है। तो वही जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ओलावृष्टि भी यहाँ पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इससे जो मैदानी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं दोनों जगह पर ठंड में जो है वो इजाफा हो सकता है। जी बिल्कुल प्रीति, ठंड में हालांकि इजाफे की बात मौसम विभाग ने जरूर की है, तो प्रशासन ने इस बढ़ती हुई ठंड से निपटने के क्या कुछ उपाय किए हैं? बिल्कुल उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगी जो प्रशासन है उसने पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। कई जगहों पर अलाव का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। तो वही इससे बचने के लिए जो अगर हम लोग बात करें तो लोग भी यहाँ पर जो अगेती होती है उसका सहारा ले रहे हैं और जो गर्म कपड़े हैं वो पहनकर यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रीति, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डालनवाला में बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीजीपी उत्तराखंड, एसएसपी देहरादून समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इस बाल मित्र थाने की क्या कुछ खासियत है, इसको लेकर एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत से बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता विशाल गर्ग ने। देहरादून एसएसपी योगेंद्र रावत जी हमारे साथ है। सर, आज बाल थाने का उद्घाटन हो गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या किस कार्य करेगा? देखिए, पुलिस थाने पे जब भी कोई बच्चे आते हैं या कोई नाबालिग, चाहे बालक हो या बालिका आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि इन लोगों से कहाँ पर बात की जाए, कहाँ पर, क्योंकि जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि इनसे इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि ये भयभीत ना हो। और पारंपरिक रूप से पुलिस को देख के थोड़ा बच्चे भयभीत रहते हैं या थोड़ा सा उनका जो एक खुलापन होता है वो सामने नहीं आता है। तो इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है कि हर थाने में एक अलग से इस प्रकार का एक व्यवस्था हो, इस प्रकार का एक कक्ष हो जहाँ पर कि कोई छोटा बच्चा, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो किसी पीड़िता के साथ बच्चे के रूप में आया हो, या कोई मिसिंग चाइल्ड हो, या कई बार जो बाल अपराधी होते हैं वो हो, तो उनको इन कक्ष में ले जाके अगर इनको यहाँ पर रुकना पड़े या इनसे बातचीत करनी पड़े तो इन जगहों पे ले जाके इनसे बातचीत की जाए, या रात में अगर इनको रुकवाना पड़े तो इन स्थानों पर इनको रुकवाया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो बाल ऑफेंडर्स होते हैं, वो कोई पेशेवर अपराधी तो होते नहीं है, वो परिस्थितिवश किसी चीज़ में चले जाते हैं, तो उनकी काउंसलिंग के लिए भी इस प्रकार के कक्ष की इस्तेमाल की जा सकती है। सर, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इसमें, क्योंकि जिस तरह से बच्चों के साथ अपराध भी बढ़ा रहा है, तो उस पर भी किस तरह से आप लोगों की नज़र रहेंगी और टीम किस तरह से काम करेगी? बच्चों को यहाँ पर वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो किसी भी घर में किसी के बच्चे को मिलती हैं, जैसे बैठने का स्थान, सोने का स्थान, उसके लिए खेलने की एक जगह, जो बाथरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो, और भोजन आदि की व्यवस्था। तो जो भी एक सामान्य घर में, सामान्य परिवार में किसी बच्चे को जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो एसएसपी योगेंद्र रावत जी हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि बच्चों के साथ गतिविधियाँ घटती थी उनको रोकने के उपलक्ष्य लिहाज से ये एक थाने का निर्माण किया गया है। कैमरा पर्सन आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड के लक्सर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीरीज के हीरो सैफ अली खान का भी पुतला फूंका। तो वहीं विहिप के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आजकल बहुत ही घटिया किस्म की वेब सीरीज बन रही है। ऐसी सीरीज में हिंदुओं को टारगेट कर उनके देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। ऐसी सीरीज की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ज्योत सिंह ने कहा कि जब तक तांडव वेब सीरीज पर कार्रवाई नहीं होती तब तक इसका विरोध लगातार जारी रहेगा।
विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, इसकी भी कम से कम मॉनिटरिंग तो की जानी चाहिए। ये बॉलीवुड के भड़वे, ये नचनिए कभी भी आकर किसी देवी देवता की उपकर्म करके और उनको मजाक का और भद्दा सीन बना देते हैं। ऐसे पहले एक भड़वे ने आमिर खान ने पीके पिक्चर में किया था। तो ऐसी वेब सीरीजों पर, ऐसी पिक्चरों पर जो हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती हो, कम से कम उसकी मॉनिटरिंग करके और उसको बंद किया जाना चाहिए। हम सब ने मांग की है। मेरा ये स्पष्ट कहना है कि वे बॉलीवुड के नचनिए नाच तो सकते हैं, लेकिन तांडव नहीं कर सकते। तांडव तो महाकाल ही करेंगे, और जब महाकाल तांडव करेंगे तो ये भड़वे सब मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदू जागरण मंच और हिंदुत्व से संबंधित सभी कार्यकर्ता सड़क से सदन तक जाएंगे और पूरा अपना काम करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। पर्यटक स्थल पाताल भुवनेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और इसे लेकर एसडीएम अभय प्रताप सिंह, पर्यटन पुरातत्व विभाग, मंदिर कमेटी और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने ग्रामीणों और मंदिर कमेटी के लोगों से आपसी सहयोग से कूड़ा निस्तारण, मंदिर परिसर की सफाई करने के साथ ही पर्यटकों को सुविधा के लिए कार्य किए जाने का भरोसा दिलाया और कहा कि स्थानीय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं देने पर भी कार्य किया जाएगा। था कि सुंदरीकरण, और जो कि पूरी मीटिंग के बाद एसडीएम सर और भी विभाग के पूरे सभी लोगों के साथ बहुत ही पॉजिटिव रहा, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होगा और यहाँ की उन्नति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। भुवनेश्वर का पूरे प्रशासन के साथ में यहाँ का भ्रमण किया और यहाँ की समस्याओं को सुना, और जो भी समस्याएं यहाँ स्थानीय स्तर पर बताई गई हैं उनका कैसे हल हो और कैसे यहाँ लोगों को ज़्यादा उनकी आय बढ़े, इस विषय पर चर्चा की है। और मेन सबसे ज़्यादा समस्या थी यहाँ पर सौंदर्यीकरण की थी और साफ़ सफाई की थी। तो उस विषय को लेकर हमने चर्चा की, और जितने भी ब्लॉक स्तर से जो भी यहाँ कार्रवाई हो सकती है, जो भी हम यहाँ सुविधाएं दे सकते हैं वो हम पूरा करेंगे, और उनको अच्छी सुविधाएं दें, पर्यटकों को यहाँ अच्छा खान पान, अच्छा रहन मिले उनको, और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले लोगों को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।